मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ऑरिकुलर थेरेपी सीखने के क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है। हमारे पिछले वीडियो में हमने हेलिक्स पे स्थित पॉइंट्स के बारे में सीखा। साथियों, इन हेलिक्स पॉइंट्स जो 7 हमने 6 हेलिक्स और 1 ईयर अपेक्स के अलावा इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट और स्थित होते हैं। साथियों, एक तो हेलिक्स 1 के पास में लीवर यांग, देखिए साथियों ये लीवर यांग, और दूसरा लेजर ऑक्सीपिटल नर्व पॉइंट। साथियों, जिसमें ट्राइंगल बनता है, हमारे ऑरिकुलर थेरेपी में जिन पॉइंट्स का ट्राइंगल बनता है उनको यदि हम एक साथ ट्रीट करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होता है। अब किन किन बीमारियों में होगा वो हम अभी चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और है तीसरा इसी पर, जो हमारा हेलिक्स 4 है, ये जो हमारे हेलिक्स की जो मोटाई है उस हेलिक्स की मोटाई के दूसरे किनारे पर ये जो पॉइंट स्थित होता है, या हम ये कहें कि ये जो हमारा एंटी हेलिक्स है इसके पॉइंट हम पढ़ेंगे तो इसमें जो क्लेविकल पॉइंट हम पढ़ेंगे उस क्लेविकल पॉइंट के बिल्कुल सीध में, या हम अभी तक हमने पॉइंट पढ़े हैं उस हिसाब से हम ये देखें तो हेलिक्स 4 के बिल्कुल एडजेसेंट जो 7 का जो पॉइंट है वो कहलाता है लिबिडो पॉइंट। साथियों, इसकी भी हम चर्चा इन 7 पॉइंट्स की स्टडी के बाद इनके जो ट्रीटमेंट के सिस्टम्स हैं, किन किन रोगों में ये काम करते हैं उसके साथ हम पढ़ेंगे। साथियों, मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं, ये अल्टरनेटिव थेरेपीज किसी भी मेडिसिन या मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। ध्यान रहे, हमें हमारी इन पॉइंट्स की स्टडी के साथ साथ मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव आकारिकी, मानव कंकाल तंत्र, इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। बहुत से YouTube के वीडियोस में यूट्यूबर्स, जो प्रशिक्षण करने वाले जो थेरेपिस्ट हैं, जो लोगों को प्रशिक्षित करते हैं ऑनलाइन या क्लासेस के माध्यम से, वो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये बात स्टूडेंट्स से कहा करते हैं कि बिना किसी ज्ञान के आप सीधे पॉइंट सीखिए और ट्रीटमेंट करिए। साथियों, आपको पता है कि किसी भी पॉइंट्स की गहराई और उसके ट्रीटमेंट्स के सिस्टम्स हम तभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हमें मानव के इन सभी सिस्टम्स का पता हो। हम किसी पेशेंट्स की जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है हम पढ़ सकें। ये सब हमें हमारी सेल्फ स्टडी से आएंगी कि हमारा साइंस का बैकग्राउंड क्या है, हम मेडिकल साइंस का कितना नॉलेज रखते हैं। यदि हम ये चीजें भी साथ साथ होती हैं तो सोने पे सुहागा। ये भी बोला जाता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साथियों, यदि हम अधकचरे ज्ञान से, नीम हकीम खतराए जान, यदि हम आधे अधूरे अधकचरे ज्ञान से यदि हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो संभव है कि जहां आपको फायर एलिमेंट को कम करना हो वहां आप फायर एलिमेंट बढ़ा दें, जहां आपको जल तत्व चाहिए वहां आप जल तत्व न दे करके कुछ आप वायु तत्व दे दें। तो यहाँ ये सब चीजें विरोधाभासी हो जाती हैं। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम एलिमेंट्स को यदि गलत तरीके से लगा दें तो हमें उसके नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे साथियों, ध्यान से पॉइंट्स को समझिए। मैं जो आपको बात बता रहा हूं उस बात पर गौर करिए, अपनी स्टडी को बढ़ाइए, स्वाध्याय करिए। और साथियों, हमारे इंडियन सिस्टम में और यूरोपियन सिस्टम में, यूएस सिस्टम में, चाइनीज सिस्टम में जो ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर के लिटरेचर आपको मिलेंगे उनमें कुछ पॉइंट्स की एक्स्ट्रा, कुछ पॉइंट्स के नाम कुछ अलग चेंज होके ऐसे इस टाइप में कुछ मिलेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
कंफ्यूजन से कुछ नहीं होगा, सीखने से होगा। साथियों देखिए, इस जगह पे जैसे हम हमारे सिस्टम में बात करते हैं सिंपैथेटिक पॉइंट की, ये एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट, ये इंटरनल सिंपैथेटिक पॉइंट, और वहाँ यूरोपियन में आपको यहाँ एक तीसरा पॉइंट सिंपैथेटिक और मिल जाएगा। ऐसे 3 पॉइंट दिखाए हुए होंगे। लेकिन ये सब चीजें ओके टेस्टेड, जहाँ जिसकी नर्व्स के स्टिमुलेशन के पॉइंट मिलते हैं उस हिसाब से अपने पॉइंट्स ये हमें याद रखने हैं। साथियों ये 3 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा देखे इस हेलिक्स पे, और अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं ईयर अपेक्स पॉइंट से। साथियों ये जो पॉइंट होता है वो ईयर अपेक्स, जो एलर्जी और फीवर पॉइंट भी कहा जाता है, ये एलर्जी का मास्टर पॉइंट है। देखिए ये एलर्जी का मास्टर पॉइंट है। साथियों इसके अलावा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम स्कापा पढ़ेंगे तो इसमें एलर्जी स्पेसिफिक एरिया भी पढ़ेंगे। ये हमारे हेलिक्स पॉइंट है। ये एलर्जी स्पेसिफिक एरिया जो इस जगह पे होता है, जब हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे, स्कापा के पॉइंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो वो भी होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब आप वो वीडियो देखेंगे आगे आने वाले, तब आपको दोनों के रिलेशन समझ में आएंगे। साथियों इसमें जो एलर्जिक अटैक होता है, साथियों ईयर अपेक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो एलर्जिक अटैक होते हैं उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। जैसे अर्टिकेरिया, एलर्जिक अस्थमा और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उसमें बहुत ही शानदार होता है। साथियों ये पॉइंट बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन करता है, इसीलिए हमने इसको फीवर पॉइंट बोला। साथियों इस पॉइंट पर एक्यूट हाई बीपी में बिल्कुल तत्काल जो आपकी हाई बीपी की आपकी समस्या है और उसको कंट्रोल करना है तत्काल, तो ब्लड लेटिंग इस जगह से यदि हम करते हैं, इस पॉइंट से जब ब्लड लेटिंग करते हैं तो बहुत अधिक और बहुत जल्दी फायदा होता है। अब ब्लड लेटिंग क्या होती है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब यदि समय मिला तो हम ब्लड लेटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें से प्रिक करके हम ब्लड निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यदि माइंड की हाइपर एक्टिविटी होती है, इसमें एंजाइटी होती है। साथियों कल हमने देखा था एंजाइटी पॉइंट वो है, लेकिन यदि हम उसके हेलिक्स पॉइंट की बात करते हैं तो ईयर अपेक्स भी एंजाइटी में काम करता है, पैनिक अटैक में काम करता है, और ये बाकी 6 हेलिक्स पॉइंट है। यदि इनकी हमें इफेक्टिवनेस बढ़ानी होती है उस केस में भी हम ईयर अपेक्स का यूज करते हैं। साथियों इन ईयर अपेक्स में की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए एज ए कम्प्लीमेंट्री पॉइंट हम इसको ऐड करते हैं। साथियों ये हेलिक्स वन में किस किस प्रकार के रोगों में काम आता है, यदि उस रूप में यदि हम देखें तो जो यूट्रस का फाइब्रोइड होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। यदि यूट्रस बल्की होता है उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। यूट्रस की वाल थिकनेस ज्यादा होती है उस कंडीशन में भी हम काम में लेते हैं। साथियों इसको हम लीवर यांग और लेजर ऑक्सीपिटल नर्व पॉइंट के साथ भी काम में लेते हैं, जिसकी चर्चा हम दोनों की अभी बाद में करेंगे इन 6 पॉइंट्स के बाद। साथियों इसके अलावा ये जो हेलिक्स 1 है वो यूजफुल होता है टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट में। साथियों हेलिक्स 1 में जब टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट करेंगे तो टेनिस एल्बो का पॉइंट कुछ अलग जगह पे होता है, स्काफा में हम उसके साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने ये कहा था आपको कि अपने साथी ऑर्गन्स के साथ में सिधाई में जो होते हैं उसके रूप में हम हेलिक्स के पॉइंट काम में लेते हैं। तो इस जगह पे लगभग टेनिस एल्बो का पॉइंट आता है तो हम उसको भी देखेंगे। टेनिस एल्बो का पॉइंट जब आएगा उसके इस जगह के आसपास आएगा तो वहां भी हम हेलिक्स पॉइंट को स्टडी करेंगे। साथ में ये हिप और नी जॉइंट की जो डिजनरेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें भी हेलिक्स 1 काम में आता है। हम हमारे प्रोटोकॉल में ये शामिल करते हैं जब नी जॉइंट और हिप जॉइंट की बात आती है। साथियों अब हम बात करते हैं हेलिक्स 2 की। हेलिक्स 2 किडनी इन्फेक्शन में काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर में की प्रॉब्लम्स में काम करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों के, उसमें उसकी प्रॉब्लम्स होती है, उनमें भी हम प्रोटोकॉल में इसको शामिल करते हैं। फैटी लीवर होता है उसके प्रोटोकॉल में भी इसको शामिल करते हैं। साथियों गाल ब्लैडर स्टोन भी इस पॉइंट को शामिल करना ही होता है।
एसाइड्स में एसाइटीज जो होती है, एसाइटीज मतलब जो जलोदर, पेट में पानी भर जाता है, उस पॉइंट में भी, उस कंडीशन में भी हम इस पॉइंट को शामिल करते हैं। डायबिटीज की कंडीशन में भी हम इस पॉइंट को शामिल करते हैं। और साथियों, फ्रोजन शोल्डर, जो कंधे में अकड़न हो जाती है, जकड़न हो जाती है, और उस कंडीशन में भी जब हाथ ऊपर आगे पीछे नहीं होता है, उस कंडीशन में भी हम हेलिक्स 2 को काम में लेते हैं। साथियों, जब हम अब बात करते हैं हम हेलिक्स 3 की। हेलिक्स 3 जो भी डाइजेशन ट्रैक्ट के जो पॉइंट होते हैं, उनके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम काम में लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, साथियों, ये जो हेलिक्स क्रस है, इसके चारों तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पॉइंट आएंगे। तो हमने बोला था उन ऑर्गन्स की सिधाई में होते हैं, जिन ऑर्गन की सिधाई में होता है तो उन ऑर्गन्स के साथ हम इनको काम में लेते हैं। तो साथियों, ये हेलिक्स 3 डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में इसको काम में आते हैं, जैसे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के इन्फेक्शन के साथ में हम हेलिक्स 3 को, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हेलिक्स 3 को शामिल करते हैं। साथियों, पेप्टिक अल्सर, डिओडनम अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के उपचार में भी ये पॉइंट सहायक होता है। साथियों, ब्रेस्ट नोड होती है, ब्रेस्ट में, स्तन में गांठें होती हैं, और एक्सिला जो आपकी कांख होती है, यदि उसमें कोई नोड्स होती है, गांठ होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये पॉइंट हेलिक्स 3 काम में आता है। तो इस प्रकार के जो प्रोटोकॉल होते हैं जिन बीमारियों के, उनमें ये हेलिक्स 3 हम काम में लेते हैं। ध्यान रहे साथियों। अब हम लेते हैं हेलिक्स 4। साथियों, जो हेलिक्स 4 है वो लंग्स के इन्फेक्शन की जो डिजीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हम इस प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं। इसको हेलिक्स 4 को, लंग्स के इन्फेक्शन डिजीज होती हैं उनमें हेलिक्स 4 लाभप्रद होता है। और जब हम वॉकिंग करते हैं, चलने में बॉडी इम्बैलेंस होता है, उस केस में भी हम हेलिक्स 4 को शामिल करते हैं। और विभिन्न प्रकार की चक्कर आने की, डिजीनेस की जो बीमारियां होती है, उनमें भी हम हेलिक्स 4 को काम में लेते हैं। हेलिक्स 5 में साथियों, ये पॉइंट आपको पता है, न्यूरोस्थेनिया, आई और ईयर वाली सीध में होता है हेलिक्स 5। इसको ओवरी और टेस्टिकल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके काम में लिया जाता है, उनके काम में लिया जाता है। जैसे ओवरी की हम प्रॉब्लम्स माने तो पीसीओडी, पीसीओएस, और यदि हम टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम माने तो उसमें टेस्टिकल हर्निया, हाइड्रोसील, टेस्टिकल में पानी भर जाता है, उसमें हम काम में लेते हैं। साथियों, यह फिट्स में भी और एपिलेप्सी, मिर्गी में भी काम में ये पॉइंट को लिया जाता है। स्पेसिफिक पॉइंट अलग होते हैं, ये हेलिक्स के पॉइंट हैं जो उन बीमारियों में काम आते हैं। ध्यान रहे, इनको मर्ज नहीं करना है, सब चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल सबको सेपरेट रखना है, और सेपरेट कंसर्न को क्लियर करके उनको यूज करना है। देखिए, ये एम्पिरिकल जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर जो एक्सपीरियंस है, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है, उनके आधार पे ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आई और ईयर के इन्फेक्शन में भी ये काम आता है, चूंकि ये आई और ईयर दोनों के साथ में ये पॉइंट होता है, इसलिए ये पॉइंट आई और ईयर के इन्फेक्शन में भी काम आता है। वो हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि हम किस पॉइंट को किस प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं। साथियों, इसके अलावा ये हेलिक्स 6, ये पॉइंट टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। साथियों, चूंकि हमने बात की थी कि टॉन्सिलाइटिस का एरिया है, इसके पास में ये हेलिक्स 6 है, इसलिए हेलिक्स 6 टॉन्सिलाइटिस में हम शामिल करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। ये थ्रोट का भी एरिया है, इसलिए ये थ्रोट के इन्फेक्शन, थ्रोट की प्रॉब्लम्स में भी काम करेगा। ये चूंकि आई की सिधाई में है, आई के पास में है, तब आई की प्रॉब्लम्स में भी ये पॉइंट काम करेगा। क्योंकि एंजाइटी के पास है, तो ये एंजाइटी के साथ की प्रॉब्लम्स में भी ये पॉइंट काम करेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है हेलिक्स 1 के साथ, जो हम तीनों का ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स में। तो ये पॉइंट है लीवर यांग। एज पर टीसीएम ये पॉइंट हमें लीवर रिलेटेड सिम्टम्स में
काम करता है अकॉर्डिंग टू TCM। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपने TCM का स्टडी की है तो आपको लीवर यांग का यूज पता होगा। ये एपिलेप्सी, माइग्रेन, हेडेक, पैरालिसिस, देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये फेशियल पाल्सी, जो चेहरे का लकवा होता है, और जो थ्रोबिंग पेन होता है हेड में, मतलब धड़कन वाला, धड़कता हुआ जो हेड में जो पेन होता है, सिर में दर्द होता है उसमें, और बहुत अधिक गुस्सा आता है उसमें, और रेड आइज में लीवर यांग महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साथियों, ये लीवर यांग पॉइंट हेलिक्स 1 और लेजर ऑक्सीपिटल नर्व के साथ लगाने पर बहुत अधिक लाभप्रद होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं लेजर ऑक्सीपिटल नर्व पॉइंट की। तो साथियों, ये पॉइंट भी हम ये बात कहेंगे कि हेलिक्स और लीवर यांग के साथ लगाया जाता है, और ये भी सेम इन पॉइंट्स की जो हमने लीवर यांग में बात की, पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस में, माइग्रेन अटैक में, ये लेजर ऑक्सीपिटल नर्व ये काम आता है। और साथियों, ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में भी लेजर ऑक्सीपिटल नर्व, इन दोनों पॉइंट्स हेलिक्स 1 और लीवर यांग के साथ काम आता है। साथियों, चूंकि आपको पता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है, ये चेहरे की नसों की प्रॉब्लम्स होती है, जिनमें ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह से, इलेक्ट्रिक तरंगों की तरह से दर्द शुरू होता है चेहरे में। विशेषकर हम जबड़े को ऊपर नीचे करते हैं, टूथब्रश करते हैं, भोजन करते हैं, उस समय जबड़ा ऊपर नीचे होता है, उस समय चेहरे की जो नसें होती हैं उनमें दर्द होता है और वो सीधा दिमाग तक जाता है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, और अन्य पॉइंट्स अपने प्रोटोकॉल्स में होते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है उसके लिए। साथियों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है लिबिडो पॉइंट। ये लिबिडो पॉइंट मेल्स हो, फीमेल्स हो, अब मेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जेनिटल संबंधित, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है। उन सब में, जैसे कि नाम से ही ये पॉइंट पता लग रहा है, लिबिडो पॉइंट है। साथियों, उन सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स में इस पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम में लिया जाता है। चाहे वो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, चाहे पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो, उन सभी केसेस में, और अन्य पॉइंट्स जो उन सभी को बीमारियों को ठीक करने के लिए हम काम में लेते हैं, उन पॉइंट्स के साथ ये लिबिडो पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। जो मेल इम्पोर्टेंसी होती है उसमें, पुरुष नपुंसकता जिसको हम बोलते हैं, उसमें सेक्सुअल डिजायर और स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने में ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपको मेरे इस वीडियो को आपने पसंद किया है, यदि आपकी कुछ समस्याएं, आपके ज्ञान में यदि अभिवर्धन हुआ है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि मैं आपकी जिज्ञासाओं का शमन कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, उन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अपनी ज़रूरतें, अपना व्यू मुझे दे सकते हैं। मेरे चैनल को आप उसमें कमेंट करके आप उसमें अपना व्यू दे सकते हैं। जो भी है, आपकी सलाहें मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं। नेगेटिव होंगी उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। सुधार की गुंजाइश हर क्षण, हर प्रतिपल रहती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि इस लॉकडाउन के समय में मैं आपका महत्वपूर्ण समय अति महत्वपूर्ण काम में बदल दूं और आपका कुछ न कुछ ज्ञानार्जन हो जाए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.